गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी आई हूँ मैं छत के ऊपर थोड़ा सा धूप भी सेक लूँगी। और जो मैंने कपड़े तो बहुत सारे पड़े हैं धोने के लिए, धीरे धीरे ही मैं उनको करूँगी। बस थोड़े बहुत जो कपड़े थे मेरे वो मैंने अभी धो के धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिए हैं और सोचा कि थोड़ा सा सन की वो ले लूँ, हीट ले लूँ। तो बस थोड़ी देर मैं धूप सेकूँगी, 5-10 मिनट के लिए धूप सेकूँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन में। और अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है। अपनी ब्लैक टी जो मॉर्निंग टाइम की होती है वो मैंने अभी नहीं पी है, वो जाके पीऊँगी क्योंकि हाथ पैर बिल्कुल ठंडे ठंडे हो गए हैं मेरे पानी से। और बस धीरे धीरे ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये सब काम करूँ। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं धूप सेक लेती हूँ, उसके बाद किचन में जाके हम ब्लैक टी अपने लिए बनाएंगे। तो फिर किचन में चलेंगे थोड़ी देर के बाद, 5-10 मिनट बाद जब धूप सेक लूँगी उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो चलिए किचन में मिलते हैं आप। छत पे धूप सेकने के बाद बस मैं यहाँ पे देख रही थी आज की सबसे पहले जो कपड़े हैं वो आज मैंने ही धोए हैं, क्योंकि मेरी आदत है मॉर्निंग में जब मैं जल्दी जल्दी उठती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने जो कपड़े हैं उनको ही धोऊँ। ये मेरी स्टार्टिंग से आदत रही है। ये आदत आज की नहीं है, बहुत पहले से मैं ऐसे ही करती हूँ। जब तक कि मॉर्निंग टाइम में मैं कपड़े वपड़े जितने भी देखती हूँ ना घर के अंदर के, भाई ये धोने हैं, तो बस तभी मुझे आराम मिलता है जब मैं ये सारे कपड़े धो के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं एक बार वही देख रही थी कि मैंने कहा आज मैंने ये कपड़े, क्योंकि अगल बगल के छतों में मुझे कोई कपड़े नज़र नहीं आ रहे थे, तो ये भी लग रहा था कि पास पड़ोस के बोलेंगे कि इसके कपड़े तो आज सुबह सुबह ही छत पे चढ़ गए हैं। तो बस यहाँ पे यही सब देखते देखते नेबर के जो इनके जहाँ पे मैं रह रही हूँ उनके छत पे मेरी नज़र पड़ी, और यहाँ पे मुझे इतने सुंदर सुंदर ये प्लांट्स वगैरह दिखाई दे रहे थे। एक गमले में उसी में तो किसी फ्लावर का वो लगा हुआ है, उसी में टमाटर के पौधे भी लगा के उसमें बहुत छोटे छोटे टमाटर भी लगे थे। और जो ये फिश प्लांट्स हैं ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको देख के मुझे ये भी याद आ रही थी कि एक ज़माना ऐसा भी था कि जब हमारे घर में इतने सारे गमले हुआ करते थे, इतने प्यारे प्यारे गमले हुआ करते थे, और बच्चों की दादी जी उन गमलों को स्पेशली वो करती थी, पेंट करती थी। तब मुझे याद आ रहा था, याद आई उन दिनों की, कि हमारे घरों में कितने सारे गमले, कितने हर टाइप के प्लांट्स हुआ करते थे। और आज बस यही सोच रही थी मैं मॉर्निंग टाइम में। तो बस धूप सेकने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे बना लेते हैं हम अपने लिए फटाफट से एक ब्लैक टी। और सच कहूँ तो जब से मैं आई हूँ ना तब से मैंने संतुष्टि से चाय नहीं पी है। जैसे पीते हैं ना सुकून से बैठ के चाय, वो मैंने अभी तक नहीं पी है। तो मुझे ना दीदी की याद आ रही है कि दीदी के पास जब मैं रहती थी तो कैसे एक संतुष्टि के साथ चाय पीते थे हम, ब्लैक टी मॉर्निंग टाइम की। और फिर दीदी से यहाँ पे अलग होके भी मन थोड़ा मेरा उदास भी हो रखा है। उदास इसलिए भी हो रखा है कि एक तो वैसी आदत थी ना बचपन से खुले खुले माहौल में रहने की, और फिर हमेशा ये भी सोचती हूँ कि चलो हमेशा एक जैसा थोड़ी ना होता है ना। हमें जैसा माहौल मिलता है हमें उसी माहौल में जीने की कोशिश कर लेनी चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ धीरे धीरे। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ पे आई थी ना, सच में उस दिन मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। उस दिन तो मेरा मन ही नहीं लगा यहाँ पे। ये सोच रही थी कि मैं कहाँ आ गई। बस तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, समय के साथ साथ तो हर चीज़ सही हो ही जाती है। तो बस पहले ब्लैक टी बना लेते हैं हम यहाँ पे, और बना लेते हैं ब्लैक टी। बर्तन भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि अभी तक जगह जगह मैंने ये बर्तन ऐसे फैला रखे हैं, जगह जगह फैला रखे हैं मैंने। ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैंने अभी तक जो प्याले हैं ना वो तक नहीं खोले हैं। प्याले भी ऐसे बंद पड़े हुए पेटियों में।
ग्लास तो मैं इस छोटे से प्याले से पी लूँगी। और ये जब मैं अपनी बेटी के पास आया करती थी ना यहाँ देहरादून में, मतलब कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आती थी, तो उसने मेरे लिए ऐसे 2-3 कप खरीद के रखे हुए हैं कि मम्मी जब आती है तो मतलब इन्हीं में ब्लैक टी अपनी पिए या कॉफ़ी जो भी पीते हैं। कॉफ़ी तो मैं बहुत कम पीती हूँ खैर, लेकिन जैसे मैं ब्लैक टी वगैरह पीती हूँ तो खरीद के रखे हुए मेरी बेटी ने मेरे लिए। तो बस 1.5 कप चढ़ा दिया है मैंने यहाँ पे पानी, क्योंकि जब उबलेगा तो थोड़ा सा ये कम हो जाता है पानी, इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा पानी चढ़ा दिया है। सच में दिमाग ना ऐसा हिला हुआ है कि सामान भी मुझे मिल नहीं पा रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, सब ऐसे हो रहा है। और अदरक भी मुझे दीदी ने ही दिया था घर से, ये थोड़ा सा रख के, थोड़ा तक क्या मैं नहीं रखा था, दीदी ने बोला कि अपने लिए थोड़ा सा 1-2 टुकड़े अदरक के ले जा ले, वहाँ पे कहाँ तो फिर अभी मार्केट में जाएगी सब्जी वब्जी ढूंढेगी, तो बस थोड़ा सा अदरक रख लिया था दीदी ने मेरे लिए। और लेकिन गिलोई भी रखी थी दीदी ने मेरे लिए, गिलोई लाना मैं भूल गई, वही भूल गई मैं, जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वही मैं भूल गई हूँ वहाँ पे। बस हनी तो है नहीं मेरे पास, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा शुगर डालूंगी, और ब्लैक पेपर भी मेरे पास अभी नहीं है। ब्लैक पेपर मेरे पास साबुत है पर वैसा नहीं है बंद वाला, वो वैसा बारीक पाउडर वाला नहीं है। दीदी के घर में तो धुले थे मैंने ये डिब्बे, लेकिन एक बार 2-4 करके निकालती जाऊंगी फिर धोऊंगी। अभी तो मैंने एक जगह रख दिए हैं ये, जैसे जैसे चाहिए होगा वैसे वैसे निकाल के लगाती जाऊंगी। बस मैं क्या करती हूँ ना, ब्लैक टी में ऐसे ही पीती हूँ। उबाल दिया ना वो पानी के साथ, जो भी डालना है हमें, अदरक हो गया, और हल्की सी मैं चाय पत्ती नीचे डाल देती हूँ कप के अंदर, और फिर उसके बाद मैं जो मैंने बनाई है ना ब्लैक टी, उसको मैं छान लेती हूँ। इस तरह से छान लेती हूँ। और इसको अच्छे से मिला लेंगे, और बस थोड़ा सा चाय पत्ती जब नीचे बैठ जाएगी, वैसे वहाँ बर्तन में भी डाल सकते हैं हम हल्की सी चाय पत्ती, बस उसके बाद इसको छान के आप पी लीजिए। और जैसे गुनगुना हो जाता है ना थोड़ा सा टी, तो इसमें आप चीनी की जगह हनी भी डाल सकते हैं। क्या खाओगे तुम लोग आज? आलू के पराठे?
टीना से पूछ रही हूँ मैं कि आज क्या खाओगे, तो आज तो बनाएंगे हम आलू के पराठे, और थोड़ा शायद घर से बाहर भी हम लोग जा सकते हैं क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है। तो ये सारा सामान अभी मैंने नीचे ही बिखेर के रखा हुआ है। आलू और रात जो कल संगीता हमारी सब्जी लेके आई थी, हरी सब्जी, वो भी पड़ी हुई है फ्रिज के अंदर। कम चढ़ाऊंगी मैं आलू क्योंकि फिर बासी बासी फिर ख़राब लगता है। और इन आलूओं में इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रही, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है। और इनको कर देते हैं हम साइड। बहुत हो रहे आलूओं में ना, नहीं हो रहा ज़्यादा, क्या कहते हैं इसको, कैमरा भी ढंग से फिट नहीं हो पा रहा है मेरा, ऐसे हो रहा है। मिट्टी हो रही बहुत ज़्यादा, इसको लगा देते हैं। कभी डर लगता है कि फ़ोन नीचे ना गिर जाए, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हो रही है मिट्टी, बहुत ज़्यादा। प्रेशर कम क्यों होगा इसमें, अंदर पानी का प्रेशर कम है इसमें, ऐसा नहीं है जैसे वो बात है ना, ऐसा पानी थोड़े से हम आलू चढ़ा देंगे। और पानी ना ठंडा आ रहा है, ठंडा लग रहा है पानी। अब ये है, ढूंढते रहो कहाँ रखा है कुकर का ढक्कन। बस आलू भी मैंने चढ़ा दिए हैं, तो बस आलू। तो आज बन रहे हैं बच्चों के लिए आलू के पराठे। और आलू के पराठे में सच कहूँ तो अभी ना मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, जैसे मेथी, कसूरी मेथी हो गई, कश्मीरी मिर्च हो गई, ये कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा आसपास के मार्केट में जाके वहाँ से मैं ले लेती हूँ। बस मेरे पास हरी मिर्च तक नहीं थी, ये भी कल जब आई ना संगीता सिट्टू के साथ, तो वही लेके आई थोड़ी सी हरी मिर्च। बोला भी था मैंने उसको कि हरी मिर्च लाना, और हरी मिर्च के साथ साथ वो ना अचार भी बना के लाई, हरी मिर्च का अचार। तो बस थोड़ी सी मिर्च डाल देती हूँ क्योंकि पराठे थोड़ा सा चटपटे बनते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं पराठे तो हर कोई अपने अपने तरीके से ही बनाता है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ बच्चों को देख के कि हाँ बच्चे भी खा लें। ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं ये बच्चे, मेरे बच्चे बहुत ही कम खाते हैं। कुछ नहीं है, बस हरी मिर्च डाल दी है मैंने इसमें। और ये देखिए मेरी जो मसालेदानी है बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है इसमें पड़ा हुआ। और नमक मैं कभी भी इसमें नहीं रखती हूँ, नमक मैं अलग कांच के उसमें रखती हूँ। बस हल्का सा हल्दी डाल दी है मैंने क्योंकि मेरे पास है ही नहीं ज़्यादा अभी सामान। हल्दी डाल दी और धनिया डाल दिया, बस यही है मेरे पास, बाकी कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आज ले आएंगे हम सामान। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ अभी कि इसमें भी चम्मच नहीं है,
फिलहाल के लिए ऐसा चल सकता है। नमक भी टेस्ट करेंगे कि कितना पड़ गया। हाथ से करूँगी, हाथ मेरे साफ़ है। और सच कहें तो जब तक हाथ से ना इसको मैश करें ना, तब तक उतनी बात नहीं बनती है। पहले तो मैंने इसको फोर्क से किया, गरम गरम नहीं हो पाता ना हाथ से। तो इनको अगर गरम गरम उसी समय अगर इनको फोड़ दो आलूओं को, तभी अच्छे से मैश हो जाता है। थोड़ा से अगर ये ठंडे हो गए फिर इनमें वो हो जाता है, एकदम से बारीक बारीक नहीं होता है। पहले तो मतलब बचपन में क्या करते थे, हम आलू छिल के और सिलबट्टे में पीसते थे। सिलबट्टे के ऊपर ना उसी में फिर जैसे हरी मिर्च पीस लिया, कोई वो भी डालते हैं इसमें, लहसुन भी डालते हैं। सच में अच्छा टेस्ट आता है उसका भी, लहसुन का ना। बस चटपटी पूरियाँ बना लो ना, वो भी अच्छा लगता है आलू की। से हो गया हमारा बनके तैयार। और मैं नमक हमेशा ऐसे चखती हूँ, ऐसे चखती हूँ नमक। हाथ धो लिया और सच में नमक कम है, कम है नमक, और डालना पड़ेगा। चम्मच देना बेटा, तो बहुत बड़ा चम्मच दे दिया। ये तो चम्मच नहीं, ये तो चमचा हो गया हमारा, चमचा। कोई कोई नमक पता क्या हो रहा है, ज्यादा डाल रहे हैं और कम कम लग रहा है। जैसे शुगर में नहीं हो रहा है कि ज्यादा डाल रहे हैं हम चीनी और फिर उसका जो मीठापन है वो कम आ रहा है, वैसे नमक में भी होता है कभी कभी। पता नहीं क्या बना रहे हैं, क्या बन रहा है, मिलावट, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस हमारा ये हो गया है तैयार। अब बनाएंगे, कौन बनाएगा पराठे? टीना बनाएगी या मैं बनाऊँ? बना लीजिए। आज तो हमें थोड़ा बाहर जाना है तो मैं ही बना देती हूँ। कौन खाएगा पहले गरम गरम पराठा? गरम गरम पराठा कौन खाएगा सबसे पहले? तो बस बना लेते हैं हम यहाँ पे पराठे। और ये तो यहाँ तो ये लग रहा है कि बहुत बड़े उसकी तैयारी चल रही है खाने पीने की है? खाने पीने की तैयारी हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मैं नीचे बेलूंगी, इस पे साफ है, आदत हो गई अब इस पे बेलने की ना, स्लैब के ऊपर। और अभी तक मुझे ठंडा लग रहा है, स्वेटर नहीं पहनी है। स्वेटर पहन के ना काम नहीं होता, मुझसे काम नहीं होता। जब मैं स्वेटर पहनती हूँ ना तो काम नहीं कर सकती हूँ मैं स्वेटर में। तो फिर स्वेटर पहनो और बैठे रहो, बस ये है। तो सबसे पहला जो पराठा है वो बनेगा टीना के लिए। और तरुण तो अभी नहा रहा है, मैंने सोचा कि चलो पहले यहाँ किचन से निमट लेते हैं, तब और बाकी जो काम है उसको करेंगे। और ऐसा लगता है ना जब मैं बातें करती हूँ, ऐसा नहीं लगता जैसे हम अपनों से बात कर रहे हैं। अपने तो हैं ही आप मेरे, क्योंकि आपसे जुड़ गई हूँ, तो आप मेरी फैमिली है, मैं आपकी फैमिली हूँ। इतना प्यार, इतना वो दे रहे हैं आप मुझे, मेरे बच्चों को, इसके लिए तो मैं आपको दिल से वो करती हूँ, शुक्रिया अदा। तरुण, तरुण आ गया? हाँ, तो जल्दी जल्दी नहाओ और फिर नहाओ फटाफट से। तो अभी तो चलो बच्चों की मतलब ये है कि ज़्यादा वो नहीं है। तरुण भी अभी ऑनलाइन ले रहा है क्लासेस अपनी, तो इतनी भागा दौड़ी नहीं है सुबह की। अब देखती हूँ कब जाएगा ये कॉलेज, स्कूल। सॉरी, तबीयत भी इसकी ऐसी हो रही, थोड़ा सा कोल्ड कोल्ड हो रहा है ना उसे, इस वजह से मैं भेज भी नहीं रही हूँ उसको। भी थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर जाएगा। जाएगा क्या, ये सोच रही हूँ कि हाफ ईयरली के बाद से ही मैं इसको स्कूल भेजूँ।
और आज मैं ये बना रही हूँ रिफाइंड ऑयल में, क्योंकि मेरे पास कल मैं भूल गई मस्टर्ड वो लाना, रिफाइंड लाना भूल गई मैं, और मेरे पास अभी घी भी नहीं है घी की भी कमी हो गई है मेरे पास अभी। तो वैसे भी रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल तो वैसे भी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। पूरियाँ जैसे पुराने तो जब हम छोटे थे तो गांव में इससे ये फेस्टिवल वगैरह होते थे ना, तो उसमें भी पूरियाँ वगैरह इसी में बनाया जाता था, ये सरसों के तेल में। सच में इतनी अच्छी लगती थी ना, स्वाद जो रहता था उन पूरियों का वो लाजवाब रहता था। पूरियाँ हो गए, आपके पकोड़े हो गए, ये सब इसी में बनते थे क्या गांव में, तो अभी भी इसी में बनाते हैं सरसों के तेल में। और हम लोग बनाते हैं रिफाइंड में, जबकि कहते हैं कि रिफाइंड अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, मस्टर्ड में बनाना चाहिए। और पहले टाइम में ना, जैसे हम लोगों का ये गांव में दीदी लोगों का ये मस्टर्ड ऑयल होता था ना, तेल होता है, अपना तेल होता है, बस उसका यूज यही जानते थे कि सिर में लगाना है तेल और खाना नहीं है इसको। दीदी लोग तो गाँव में खैर उसी में बनाते हैं ना पूरियाँ वगैरह, तो ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। टीना से बात कर रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ सबसे बातें कर रही हूँ। और जब आपसे बातें करती हूँ तो ये लगता है जैसे कि आप बिल्कुल मेरे पास हैं, ये लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे। तो टीना के लिए तो बन गया है यहाँ पे पराठा। टीना कहीं में खाएगी, चटनी में खाएगी आज। ये है, ये किस चीज़ की है? ये सेब की चटनी है। जब हम बड़कोट गए थे वहाँ से लाए थे हमने सेब की चटनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये सेब की चटनी। इसमें ना गीला चम्मच मत डालना, पराठा ही बहुत मोटा है। यही तो है, पतला ही तो नहीं आता मुझे बनाना, पतले पतले वाले हैं सब यहाँ पे, और मेरे से पतला पराठा बनता ही नहीं है आदत ही नहीं है पतले बनाने की। और इसमें गीला चम्मच मत डालना है। बस बना लेती हूँ मैं ये पराठे और बच्चों को भी खिला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और प्लीज़ आप भी खा लीजिए हमारे साथ आलू के पराठे। और यहाँ पे ना पीछे वो है कारपेंटर की शॉप है, बिल्कुल सामने ही है, तो उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है कानों में, और बच्चों का भी फिर डिस्टर्ब हो जाता है अगर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। बस अभी हम लोग भी रेडी हो गए हैं, रेडी तो किया हुआ है, एक सूट डाल दिया है, सिंपल से बाल बना लिए, थोड़ी सी हल्की सी क्रीम लगा ली है, बस इतना ही करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। और बस निकल रहे हैं हम थोड़ा सा, मतलब आसपास के ही मार्केट में, तो बस चलते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ मार्केट घूमने के लिए। घूमने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं, तो बस निकल रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, बस ताला मारना है और गेट से बाहर निकलना है हमने, तो चलिए निकल ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शूट करते समय इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है ना, यहाँ अगल बगल जो आवाज़ें आपको सुनाई देंगी ना मेरे ब्लॉग में, वो समझ सकते हैं आपकी मेरा दिमाग कितना वो हो रहा होगा। लेकिन क्या कर सकती हूँ, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब तो मैंने सामान भी डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है, तो बस ऐसे ही ज़िंदगी के एक एक दिन कट ही जाएंगे। ये देखिए निकल गए हैं हम मार्केट की तरफ के लिए, और हमें अपनी बेटी के लिए यहाँ पे कुछ सामान चाहिए था, उसके कॉलेज के कुछ ऐसे चीज़ें थी जो आज हमें मतलब ढूंढनी थी। मार्केट के अंदर ढूंढनी क्या थी, मार्केट में तो सब चीज़ मिल ही जाता है, लेकिन आज टीना कॉलेज नहीं गई थी, क्योंकि उसके कॉलेज में कोई भी बच्चे आज मतलब नहीं आए थे, तो टीना ने भी कहा कि मम्मी आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी और मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है, तो आप मेरे साथ थोड़ा सा मार्केट चलिए। मतलब ज़्यादा दूर तो हम नहीं गए, आस पास ही गए हैं, देहरादून अंदर मार्केट हम नहीं
गए हैं। तो बस यहाँ पे जो टीना का कुछ सामान रह गया था, पहले हमने एक जगह ढूंढा लेकिन वहाँ पे तो नहीं मिला, लेकिन उसके बाद फिर हम थोड़ा सा मतलब टेम्पो लेके और आगे हम निकल रहे थे। तो बस यहाँ पे जो रास्ते में दिखाई दे रहे थे सीन हमें अच्छे अच्छे लग रहे थे, हरियाली हरियाली से जो नज़र आ रही थी, तो बस बहुत अच्छा लग रहा था हमें ये देखने में। तो बस मैं, तरुण और टीना हम तीनों ही थे, और हम लोग मतलब पहले एक जगह गए, फिर दूसरी जगह, कई जगह हमने मार्केट में ढूंढी जो उसको चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, और एक ज़रूरी काम से भी हम लोग गए थे जो अभी नहीं बता सकती हूँ मैं। तो बस यही है ना कि जब हम किसी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं और वो काम नहीं हो पाता है अच्छे से, तो बस थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, और वही आज हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि हम मतलब इतने अच्छे तरीके से आज घर से निकले थे कि हाँ भाई आज मेरे बच्चों ने छुट्टी ले रखी है तो चलो ये काम भी मैं निपटा लेती हूँ आज, लेकिन नहीं हो पाया। फिर ऐसे ही निकल गया हमारा आज का जो सारा दिन था। तो यहाँ पे मतलब हमें जो अपने बच्चों के लिए खरीदना तो टीना के लिए था। तो एक हमने उसके लिए खरीदी थी पैंट, वो भी कॉलेज की, तो बड़ी मुश्किल से उसको पसंद आई, और पसंद भी क्या आई, उसका जो कपड़ा है ना वो उतना अच्छा नहीं है अभी, तो ला के हमने सिर्फ रखा ही है, फिर उसको धो धा के फिर वो उसको पहनेगी, ऐसे नहीं कि मतलब बाहर से लाया और एकदम से पहनेगी बस। फिर इसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में ये सब्जियां देख के ना मन इतना खुश हो जाता है, ये लगता है सब्जी मंडी में आके ये सब्जी भी ले लो वो सब्जी भी ले लो, खुश हो जाता है यहाँ पे मन आके। और जैसे वो छोटी छोटी ठेलियाँ होती हैं उनमें तो वैसे भी ज़्यादा महंगे लगा देते हैं, और लगाएंगे भी बेचारे, क्योंकि हमारे घर तक वो लेके आते हैं सब्जियाँ, और हम लोग पहुँच गए हैं सीधे मंडी। तो बस यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें पहले से ही आदत है, हम कहीं भी रहे तो सीधे हमारी जो सब्जियां आती हैं घर में वो सीधे मंडी से, हम लोग मंडी जाते हैं फिर वहीं से सब्जी लेके आते हैं। तो मुझे यहाँ पे आदत है कि सब्जी मंडी ही जाना है, और वहाँ से मतलब रेट भी अच्छे रहते हैं और फ्रेश फ्रेश सब्जियां भी हमें मिल जाती है। हर बार तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम मंडी जाएं, लेकिन आज हम मार्केट आए हुए थे तो सोचा कि चलो आज हम मंडी होके आते हैं। और थोड़ा सा दूर है मंडी, लेकिन थोड़ा पैदल चलना भी अच्छा होता है, क्योंकि घर के अंदर ही अंदर रहते हैं, फिर बाहर निकलो तो मन करता है थोड़ा सा हम पैदल पैदल भी होके आई। तो बस बच्चे और मैं आ गए हैं यहाँ सब्जी खरीदने, और मैं यहाँ पे भैया से ये रेट पूछ रही थी कि मतलब सब्जी कैसे दे रहे, हर सब्जी के मैं दाम यहाँ पे पूछ रही थी। तो पूछ भी रही थी तो अपने आप ही भैया मतलब सोच रहे थे कि मैं पूछ रही हूँ रेट तो क्यों ना मैं ही बता दूँ, तो वो मतलब हर सब्जी के रेट एक एक करके मुझे बताते जा रहे थे। और सब्जियां तो खैर मेरे घर में कल थी, क्योंकि संगीता भी काफ़ी सब्जियां लेके आई थी, वो हरी सब्जी लाई थी, बैंगन लाई थी, कद्दू भी लाई थी। लेकिन यहाँ पे ना जो ये कद्दू है ये बहुत ही अच्छे हरे हरे कद्दू थे, तो मेरा मन किया कि मैं कद्दू ले लूँ, मतलब हरा। तो पहले तो मैंने बड़ा कद्दू तुलवाया लेकिन वो ज़्यादा था, फिर इतना भी लेके मैं क्या करती, क्योंकि घर में तो ऑलरेडी मतलब कल से कद्दू पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलो हरा कद्दू भी खाया जाए, क्योंकि कई टाइम से मैंने हरा कद्दू नहीं खाया था। तो बस यहाँ पे मैंने ले लिया था, आधा किलो लिया था मैंने हरा कद्दू, और बाकी जो सब्जियां हैं मतलब लौकी हो गई, शिमला मिर्च हो गए, पता नहीं क्या क्या थे, टमाटर थे, वो भी मैंने यहाँ पे ले लिए थे। पर सच कहें विंटर आ गया है, लेकिन अभी तक सब्जियों के जो रेट है ना वो आसमान छू रहे हैं, बिल्कुल इतनी महंगी हो रखी है ना सब्जियां की, बस ये लगता है कि कैसे खाएं क्या खाएं इस तरह से, मतलब इतनी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हद हो रखी है इन सब्जियों की।
तो बस यहाँ पे मैंने और बच्चों ने थोड़ी सी सब्जियां ले ली थी, और घर से तो हम ऐसे ही आए थे, मतलब कि सब्जी का कोई वो भी नहीं था कि एक तो हम बैग वैग लेके भी नहीं आए थे, और ऊपर से फिर हम मंडी भी पहुंच गए थे। बस जितना हमारे थैले में आया उतना हमने ले लिया था, मतलब अच्छे खासे हमने यहाँ पे आंवला, हाँ आंवला खाने का भी मेरे बेटे का मन किया, क्योंकि आंवला जब ये सीजन होता है ना तो हमारे यहाँ इनके पापा आंवला मतलब इतनी ज़्यादा उसमें ख़रीदते थे हम लोग, और उसका जो जूस है ये खुद बनाते थे घर में जूस। तब मुझे याद आ रहा था यहाँ पे कि मतलब कि आंवले के सीज़न में अगर आंवला ना खाएं, तो बस मेरे बेटे ने भी यहाँ डिमांड की कि मम्मी मुझे आंवले खाने, तो थोड़े से मैंने यहाँ पे आंवले भी खरीद लिए थे।